नीरज चोपड़ा ने एक भाला फेंका और रिकॉर्ड बना दिया, स्वर्ण पदक ले लिया, वर्ल्ड वाइड इतना सम्मान मिला। सबको ये नज़र आया कि उसने एक भाला ऐसा फेंका जिसमें उसने अपना रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन वो उस एक भाले के पीछे उसके हज़ारों लाखों बार की वो मेहनत जो उसकी बहुत सालों से चल रही थी, उसको इस्तेमाल करके और उसको इतना तीव्र गति से फेंका कि उसने रिकॉर्ड बना दिया। और आज हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में हम इस एथलीट का नाम जानते हैं और हमारा सिर गौरव से ऊंचा हो जाता है जब हम ऐसे एथलीट की बात करते हैं। चलिए आज लाइफ की कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं। लाइफ की कंपाउंडिंग है क्या? हमें ना हमेशा रिजल्ट्स नज़र आते हैं, या तो हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी नज़र आती है या हमें बहुत ज़्यादा फेलियर नज़र आता है। लेकिन जो वो कामयाबी है ना, वो कामयाबी एक दिन में नहीं हुई। वो कामयाबी के पीछे बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारी प्लानिंग की कंपाउंडिंग होती रही है। कंपाउंडिंग का मतलब ब्रिक बाय ब्रिक एफर्ट जुड़ते गए, हिम्मत बढ़ती गई और वो काम जो है तरक्की में तब्दील हो गए। और जब किसी का फेलियर होता है ना, वो भी फेलियर एक दिन की बात नहीं होती है, वो एक दिन का सिनेरियो नहीं होता है, वो भी कंपाउंडिंग होती है रॉन्ग डिसीजन की, रॉन्ग लोगों के साथ रहने की, रॉन्ग रास्ते अपनाने की और गलत टाइम पे गलत डिसीजन लेने की वजह से जो कंपाउंडिंग होती है। जैसे जो तरक्की है उसमें ईंटे के साथ ब्रिक बाय ब्रिक ईंटें जुड़ते जाती हैं और मुकाम नज़दीक आ जाता है और दीवार बन जाती है। ऐसे ही जब फेलियर होता है ना, तो उसमें गलतियां ऐसी हो रही होती हैं कि जिसमें हमारी जो ईंटें तरक्की की जुड़नी होती हैं वो ही निकलनी शुरू हो जाती हैं और हमें पता नहीं लगता कि कब हमारी वो तरक्की की दीवार कब ढह गई और हमारी लाइफ में फेलियर आ गया। मैं आपको सीधा सा उदाहरण देता हूं कि नीरज चोपड़ा ने एक भाला फेंका, एक जेवलिन फेंका और रिकॉर्ड बना दिया, स्वर्ण पदक ले लिया, वर्ल्ड वाइड ख्याति मिली, इतना सम्मान मिला। सबको ये नज़र आया कि उसने एक भाला ऐसा फेंका जिसमें उसने अपना रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन वो उस एक भाले के पीछे उसके हज़ारों लाखों बार की वो मेहनत, कितनी हज़ारों बार उसने वो भाला फेंका, कितना उसने अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया, कितना उसने बॉडी को रेडी किया, कितना उसको अपनी मेहनत की आग में तपना पड़ा, ताकि जब उसके पास वो समय आया, जब उसका वो चांस आया, जब वो अपना हुनर दिखा सकता था, तब उसने वो कंपाउंडिंग जो उसकी बहुत सालों से चल रही थी, उसको इस्तेमाल करके उसने वो अपना हुनर, अपनी ताकत और अपने फोकस को कंपाउंड करके उसने उस भाले में डाला और उसको इतना तीव्र गति से फेंका कि उसने रिकॉर्ड बना दिया। और आज हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में हम इस एथलीट का नाम जानते हैं और हमारा सिर गौरव से ऊंचा हो जाता है जब हम ऐसे एथलीट की बात करते हैं। मैरी कॉम की बात कर लें, एक बहुत ही पिछड़े हुए छोटे गांव से आई एक गरीब परिवार की एक लड़की, जिसका शौक, एक पैशन बॉक्सिंग। उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली, बड़े बड़े टाइटल जीत लिए। वो सिर्फ एक बाउट, एक फाइट से नहीं जीते हैं, उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत, वो कंपाउंडिंग जो उसने अपने बुरे हालातों में भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ के की। हजारों लाखों बार उसने जो बाउट्स खेली, कई बार उसकी आंखें सूजी, कई बार उसकी इंजरी हुई, कितनी बार उसकी बॉडी डैमेज हुई, पर वो रुकी नहीं और आखिरकार उसकी कंपाउंडिंग पॉजिटिव चीजों की मेहनत की इतनी होती गई कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई। तो एक बात को याद रख लीजिए, आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को रेडी करना है। यू हैव टू वेट फॉर योर चांस। आपका चांस आएगा, यकीन मान लीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपका चांस आएगा। यू विल हैव योर टाइम। आपको उस टाइम तक अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। कहीं ऐसा ना हो जब आपका वो समय आने वाला हो, आप उसके लिए प्रिपेयर ही ना हो और वो समय आगे निकल जाए। वो कंपाउंडिंग आपकी तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक आपका डेस्टिनेशन आपको ना मिल जाए, जब तक आपको वो मुकाम ना मिल जाए जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। हर चैंपियन के पीछे ना एक ही चीज होती है, जीतने की भूख।
जिस तरक्की की आप कामना करते हो, क्या उसको पाने की भूख आप में है? वो चाहे कोई भी जॉनर हो, क्या उसके बारे में नॉलेज लेने की, क्या उसके बारे में सीखने की भूख आप में है? क्या इतनी भूख आप में है कि आपको वो सोने नहीं देती है और सुबह जल्दी उठाती है अपने काम पे जाने के लिए कि मुझे आज कुछ अचीव करना है, मुझे आज कुछ नया करना है? अपने आप में अंदर वो आग जगाइए, वो आग पहले जलाइए, फिर उसे फ्लेयर अप कीजिए, उसे और भड़काइए। आपके अंदर इतना जुनून, इतना पैशन होना चाहिए कि तरक्की खुद ब खुद आपके पास आ जाए। आपके पास अपने टारगेट्स होने चाहिए। आप हमेशा याद रखिए, एक बात आपने कभी नहीं भूलनी है कि आप क्या चाहते हो और आप क्या कर रहे हो। दोनों में बहुत फर्क है। यही हम लाइफ में गलती करते हैं कि क्या हम चाहते हैं और क्या हम कर रहे होते हैं। हम दोनों चीजें रिवर्स कर रहे होते हैं। आप जो चाहते हो उस तरफ जाते नहीं हो, और जिस तरफ जा रहे होते हो वो आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएगा नहीं। आपने जाना इस तरफ है, आप मुड़े दूसरी तरफ हुए हो, तो आप कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। और जब भी आपको लगे ना कि लाइफ में ना उम्मीदी आ रही है, तो इतनी जबरदस्त मेहनत करो, चाहे आपको मन मार के करनी पड़े। सुबह जल्दी उठो, जो जो एरियाज आपको वीक लगते हैं उसमें इतनी मेहनत करो कि आपकी नाकामी भी थक जाए, वो भी हार मान जाए कि ये बंदा इतना ढीठ है, इसकी नाकामी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो कामयाबी आपके कदम चूम जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपकी लाइफ में से ना ये जो नाकारी का जो अंधेरा है ना, ये छट जाए, ये दूर हो जाए। आपकी लाइफ में ना कुछ नई गुड चीज़ें आ जाएं, आपका विजन ब्रॉड हो जाए, आप अपनी तरक्की की तरफ ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा तीव्र गति से पहुंच सको। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और यकीन मान लीजिए हम ऐसा कंटेंट लाने वाले हैं, और बहुत सारा ऑलरेडी ऐसा कंटेंट आ चुका है जो डेफिनेटली आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है।